हेलो एवरीवन, ला स्टडी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 16 दिसंबर 2018 को ली जाने वाली न्यायिक सेवा सिविल जज जूनियर डिवीजन परीक्षा के लिए विधि शास्त्र के कुछ एमसीक्यूज देखेंगे। ये एमसीक्यूज इस परीक्षा के लिए काफी उपयोगी हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारा ये चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आता है आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। यहाँ प्रश्न और उसके साथ 4 विकल्प एवं उत्तर में आपको यहाँ देता जाऊंगा। पहला प्रश्न है, विधि शास्त्र की परिभाषा देते हुए उसे अधिरचित विधि का प्रारूपी विज्ञान किसने कहा है? सामंड ने, ऑस्टिन ने, स्टोन ने तथा हॉलैंड ने। इसका सही आंसर है डी, हॉलैंड ने। नेक्स्ट प्रश्न है, विधि शास्त्र के संबंध में विधि अभिव्यक्ति से अभिप्रेत है? केवल अमूर्त विधि से, केवल अविरचित विधि से, मूल विधिक सिद्धांत या दंड के सिद्धांत? तो इसका सही आंसर है केवल अधिरचित विधि से, अर्थात ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूची 1 तथा सूची 2 में परिभाषाओं और उनके विशेषज्ञों के आधार पर उनका मिलान करना है। तो सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा उनके नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का मिलान कीजिए। सूची 1 में परिभाषा दी हुई है और सूची 2 में उनके विशेषज्ञ अर्थात विधिज्ञ दिए हुए हैं। पहला है कि समाजशास्त्री शाखा पश्च विधिक है। इंग्लैंड की विधि की संरचना की प्राप्ति का विशेषण है। तीसरा है विधि शास्त्र अधिवक्ताओं का बहिर्मुखी चिंतन है। और चौथा है व्याख्यात्मक और अनुशास्त्रिक विधि के बीच में विभेद है। ये क्रमशः जूलियस स्टोन, बेंथम, ऑस्टिन तथा केल्सन के ABCD के क्रम में दिए हुए हैं। हमें इसका सही मिलान इसके आधार पर करना है। तो यहाँ इसका जो सही आंसर बताया गया है ये सी बताया गया है, अर्थात पहले का चौथा। पहले के चौथे का मतलब है कि समाजशास्त्री शाखा पाश्च विधिक है, ये केल्सन का है। इसके बाद में बी का तीसरा बताया जा रहा है, इंग्लैंड की विधि की संरचना की प्राप्ति का विशेषण है, जो कि ऑस्टिन के अनुसार है। इसके बाद में सी का 1 है, जिसमें कि विधि शास्त्र अधिवक्ताओं का बहिर्मुखी चिंतन है, ये जूलियस स्टोन के अनुसार है। और उसके बाद आपका बचा बेंथम, जो कि व्याख्यात्मक और अनुशासनात्मक विधि के बीच में विभेद करता है, ये बेंथम के अनुसार है। तो ये प्रश्न आवश्यक नहीं है कि मैचिंग के रूप में ही आए। ज्यादातर ये प्रश्न सीधे सीधे आपको परिभाषा दे करके और उसके विधि विशेषज्ञ कौन है के रूप में पूछा जा सकता है। निम्नलिखित विधि शास्त्र की शाखाओं में से किसे स्टोइक दर्शन ने अपनी अभिव्यक्ति पाई? पहला है आज्ञात्मक शाखा, दूसरा है ऐतिहासिक शाखा, तीसरा है नैसर्गिक विधि शाखा और चौथा है समाजशास्त्री शाखा। इसका सही आंसर है नैसर्गिक विधि शाखा। निम्नलिखित विधि शास्त्रियों में से कौन प्राकृतिक विधि विचारधारा के प्राचीन सिद्धांतों से संबंधित है? एक्विनास, कोहलर, ग्रेशियस और सुकरात। तो इसका सही आंसर है डी, सुकरात। सामाजिक संविदा के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? लॉक, रूसो, ग्रेशियस और प्लेटो। इसका सही आंसर है ग्रेशियस, अर्थात सामाजिक संविदा के सिद्धांत का प्रतिपादन ग्रेशियस के द्वारा किया गया था। राजनीतिक समाज का आधार सामाजिक संविदा है, यह कथन किसका है? प्लेटो का, लॉक का, ग्रेशियस का और हॉब्स का। इसका सही आंसर है हॉब्स। नैसर्गिक विधि का विचार सर्वप्रथम प्रकट किया गया था फ्रेंच क्रांति में, अमेरिकी स्वाधीनता संग्राम में, यूनानी अर्थात ग्रीक विचारधारा में तथा रोमन विधि में। तो इसका सही आंसर है यूनानी अर्थात ग्रीक विचारधारा में नैसर्गिक विधि के विचार का सर्वप्रथम जो विचार था वो प्रकट किया गया था। प्राकृतिक विधि के सिद्धांत में यूनानी दर्शन का जन्मदाता कौन है? सुकरात, अरस्तु, स्टोइक्स और प्लेटो। इसका सही आंसर है स्टोइक्स। दार्शनिक विचारधारा के प्रमुख विधिशास्त्री कौन थे? हर्बर्ट स्पेंसर, सर हेनरीमैन, मैक्स वेबर तथा हीगल। सही आंसर है डी, हीगल। व्यक्ति को राज्य की विधि माननी ही चाहिए। यदि वे किसी राज्य की विधि अच्छी नहीं लगती है तो उसे अन्य राज्य में चला जाना चाहिए। अर्थात एक व्यक्ति को
जिस राज्य में वह रह रहा है उस राज्य की विधि को उसे मानना चाहिए, और यदि उसे राज्य की विधि अच्छी नहीं लगती है तो उसे किसी अन्य राज्य में चला जाना चाहिए। यह कथन किसका है? अरस्तु से संबंधित है, प्लेटो से है, सोक्रात से है या ऑस्टिन से है? इस प्रश्न का आंसर आपको देना है। नेक्स्ट प्रश्न है, नैसर्गिक विधि का धार्मिक चरित्र दिया गया था। ए है प्लेटो के द्वारा, बी है संत अंगस्टाइन के द्वारा, सी है अरस्तु के द्वारा और डी है थॉमस एक्विनास के द्वारा। सही आंसर है बी, संत अंगस्टाइन के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंधकार युग में नैसर्गिक विधि को एक नया विवेचन दिया गया। ए संत अंगस्टाइन के द्वारा, बी है थॉमस एक्विनास के द्वारा, सी है पॉल के द्वारा और डी है अल्पियन के द्वारा। तो सही आंसर है ए, अंगस्टाइन के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, मानवाधिकारों की संकल्पना को निम्नलिखित में से किस शाखा ने जन्म दिया? नैसर्गिक विधि शाखा, दूसरा है ऐतिहासिक शाखा, तीसरा है यथार्थवादी शाखा और चौथा है समाजशास्त्री शाखा। तो सही आंसर है ए, नैसर्गिक विधि शाखा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शाखाओं में से कौन सी एक ने मानवाधिकारों की संकल्पना को जन्म दिया? ऐतिहासिक शाखा, प्राकृतिक विधि की शाखा, यथार्थवादी शाखा और समाजशास्त्री शाखा। सही आंसर है बी, प्राकृतिक विधि की शाखा। देखिए दोनों ही प्रश्न एक ही हैं, लेकिन दोनों के ऑप्शन में अंतर है। यहाँ पहले प्रश्न में नैसर्गिक विधि शाखा को आंसर के रूप में प्रयोग किया गया है और इस अगले प्रश्न में प्राकृतिक विधि की शाखा को आंसर के रूप में प्रयोग किया गया है। तो नैसर्गिक और प्राकृतिक दोनों ही बातें एक हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 19वीं शताब्दी में प्राकृतिक विधि के सिद्धांत के पुनर्जीवन के लिए श्रेय दिया जाता है। ए है लॉक को, बी है स्टेमलर को, सी है हॉब्स को और डी है रूसो को। सही आंसर है बी, स्टेमलर को। अगला प्रश्न है, भारत और इंग्लैंड में विधि सम्मत शासन और संयुक्त राज्य अमेरिका में विधि की सम्यक प्रक्रिया की संकल्पना निम्नलिखित में से किसका सारवान रूप में आधारित है? किस पर सारवान रूप में आधारित है? ए है अधिरचित विधि दर्शन, बी है यथार्थवादी उपागम, सी है नैसर्गिक विधि दर्शन और डी है सामाजिक एकात्मकता का सिद्धांत। तो सही आंसर है सी, नैसर्गिक विधि दर्शन अर्थात प्राकृतिक विधि दर्शन। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नैसर्गिक विधि की संकल्पना अस्पष्ट है क्योंकि निसर्ग संकल्पना ही अस्पष्ट है। बी है नैसर्गिक विधि का अर्थ है कि प्राचीन समाजों के द्वारा रूढ़ि के रूप में विधि। सी है नैसर्गिक विधि के मध्यकालीन और आधुनिक विचारों में कोई भी अंतर नहीं है। यहां हमसे पूछा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है या है, तो केवल एक, केवल दो, केवल तीन तथा एक और तीन। तो सही आंसर बताया जा रहा है कि केवल ए सही है, अर्थात केवल एक सही है। हम देखते हैं कि केवल एक कथन क्या था। केवल एक कथन है कि नैसर्गिक विधि की संकल्पना अस्पष्ट है क्योंकि निसर्ग संकल्पना की अस्पष्ट है। निसर्ग की जो संकल्पना है वो अस्पष्ट है अर्थात स्पष्ट नहीं है। अगला प्रश्न है, विधि शास्त्र की दर्शनवादी शाखा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विधि और सदाचार के बीच अंतर संबंध है। विधि शास्त्र की इस शाखा के मुख्य प्रतिपादक थे ह्यूगो, ग्रेशियस, इमैनुअल कांट और शेलिंग। विधि का सदाचार से कोई भी संबंध नहीं है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ये तीन कथन आपको दिए हुए हैं विधि और सदाचार के बीच अंतर संबंध के विषय में, विधि शास्त्र की शाखा के मुख्य प्रतिपादकों के रूप के संबंध में तथा विधि का सदाचार से कोई भी संबंध नहीं है। इन तीन कथनों में से सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर है बी अर्थात एक और तीन दोनों के विधि और सदाचार के बीच में अंतर संबंध है और विधि का सदाचार से कोई भी संबंध नहीं है। उपयुक्त कथनों में कथन एक और कथन तीन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विधि सिद्धांत यह स्वीकार करता है कि शक्तिगत संबंधों को रक्षित करना मुख्य कार्य होने के कारण विधि दमन का एक उपकरण है? विधि का दार्शनिक सिद्धांत, हीगल का विधि सिद्धांत, विधि का मार्क्सवादी सिद्धांत और पोलक का विधि सिद्धांत। सही आंसर है सी, विधि का मार्क्सवादी सिद्धांत। नेक्स्ट प्रश्न है कि परवर्ती अंतर्वस्तु वाली नैसर्गिक विधि का अर्थ यह है कि न्याय की प्राप्ति में अधिरचित विधि के नियम की
विनिर्दिष्ट विषय वस्तु स्थान स्थान पर और समय समय पर बदलती रहेगी, यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। यह सिद्धांत रूडोल्फ स्टेमलर के द्वारा, जोसेफ कोहलर के द्वारा, डेविड हुम के द्वारा तथा हागो ग्रेशियस के द्वारा। सही आंसर है ए, रूडोल्फ स्टेमलर के द्वारा। अगला प्रश्न है कि 20वीं शताब्दी में नैसर्गिक विधि के पक्ष में पुनरुत्थान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक उत्तरदायी है? तो आंसर है 20वीं शताब्दी में सामाजिक और आर्थिक स्थिति में स्थिरता में गिरावट। बी है सरकारी गतिविधियों का विस्तार। तीसरा है विनाश के हथियारों का और जनसंहार की नीति का विस्तार। और 4 है कि जनता में धर्म के प्रति रुचि का विस्तार। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर है सी, अर्थात 1, 2 और 3, अर्थात 20वीं शताब्दी में सामाजिक और आर्थिक स्थिरता में गिरावट, सरकारी गतिविधियों का विस्तार तथा विनाश के हथियारों का और जनसंहार की नीति का विस्तार। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक नैसर्गिक विधि शाखा से संबंधित नहीं है? टॉमस एक्विनस, आर स्टेलर, जॉन फिनिश तथा एल्दगी। सही आंसर है डी, एल्दगी। एक बात की प्रकृति के साथ सहमत सही कारण ही वास्तविक विधि है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रचलित की गई? सामंट के द्वारा, ग्रेशियस के द्वारा, हर्ट के द्वारा और सिसेरो के द्वारा। तो सही आंसर है बी, ग्रेशियस के द्वारा। निम्नलिखित विधियों में से किसके विधि सिद्धांत को परिवर्तनीय अंतर्वस्तु वाली नैसर्गिक विधि नाम दिया गया है? पहला है संत थॉमस एक्विनास के द्वारा, दूसरा है जॉन लॉक के द्वारा और तीसरा है आर स्टेमलर के द्वारा और चौथा है जे रॉल्स के द्वारा। सही आंसर है सी, आर स्टेमलर के द्वारा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विधि शास्त्रियों को परिवर्तनीय अंतर्वस्तु की नैसर्गिक विधि नेचुरल लॉ विद वेरिएबल कंटेंट के सिद्धांत का प्रवर्तक माना जाता है? फुलर को, स्टेमलर को, हर्ट को या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है बी, स्टेमलर को। अगला है स्टेमलर ने विधि को 2 भागों में विभाजित किया था। कौन कौन सी स्टेमलर के अनुसार विधियां हैं जिन्हें 2 भागों में विभाजित किया गया है? वास्तविक विधि तथा वास्तविक नैतिकता विधि, सकारात्मक विधि तथा नकारात्मक विधि, विधि के विचार एवं विधि की संकल्पना में तथा ईश्वर की विधि एवं मानवीय विधि में। इसका सही आंसर है सी, विधि के विस्तार तथा विधि की संकल्पना में। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत नैसर्गिक विधि के विचारधारा से संबंधित नहीं है? सम्यक प्रक्रिया का सिद्धांत, प्रतिस्थापित प्रतिपूर्ति का सिद्धांत, पक्षपात का सिद्धांत तथा युक्त युक्तता का सिद्धांत। सही आंसर है प्रतिस्थापित प्रतिपूर्ति का सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन विधि शास्त्री प्राकृतिक नैसर्गिक विधि से संबंधित नहीं है? रूसो, एक्विनोस, स्टोइक्स तथा केल्सन। सही आंसर है डी, केल्सन। अगला प्रश्न है सभी प्रमाणवादी विधि एक न्यायोचित विधि के प्राप्त करने का प्रयास है और न्याय सामाजिक जीवन ढांचे के भीतर इच्छाओं और प्रयोजनों का समन्वय है। इच्छा और प्रयोजनों का समन्वय काल और स्थान के साथ परिवर्तनशील है। यह किसका कथन है? स्टेमलर का, रूसो का, होब्स का तथा एक्विनोस का। सही आंसर है बी, रूसो का। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक विधि नहीं है? सजीव विधि, देवीय विधि, सर्वलौकिक विधि तथा नैतिक विधि। सही आंसर है ए, सजीव विधि। यह प्राकृतिक विधि नहीं है, बाकी सभी प्राकृतिक विधियां हैं। यह बात की प्रकृति के साथ सहमत सही कारण ही वास्तविक विधि है। निम्नलिखित में किसके द्वारा प्रचारित की गई? सामंट के अनुसार, ग्रेशियस के अनुसार, हर्ट के अनुसार तथा सिसरो के अनुसार। सही आंसर है बी, ग्रेशियस के अनुसार। नैसर्गिक विधि का सिद्धांत की ओर आकर्षित होने का मुख्य कारण यह था कि इसे सार्वभौम स्तर पर स्वीकार किया गया था। इसकी प्रकृति दार्शनिक थी और यह स्वतः प्रतिपादित है। यह प्राचीन और सुव्यवस्थित है। विभिन्न धर्मों और विचारों के लिए सामान्य नैतिक आधार ज्ञात करने का यह वादा करता है। डी है, ऑप्शन डी, कि विभिन्न धर्मों और विचारों के लिए सामान्य नैतिक आधार ज्ञात करने का यह वादा करता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संत थॉमस एक्विनोस का संबंध अंधकार युग से है। दूसरा है प्रकृतिवादी है। चर्च के द्वारा बल प्रयोग को उचित मानता है और चर्च के प्राधिकार का समर्थन करने में विवेकपूर्ण तर्क देते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? 1, 3, 2, 4, 1, 4 तथा 2, 3।
इसका सही आंसर है बी 2 और 4, अर्थात ये सर टॉमस एक्विनोस ये प्रकृतिवादी हैं तथा चर्च के प्राधिकार का समर्थन करने में विवेकपूर्ण तर्क देते हैं। प्रश्न है कि विधि को प्रगतिवादी सात्यंतक अर्थात कंटिन्यूम की समयावधि में और प्रत्यक्षवादी वर्तमान की समयावधि में सोचते हैं, क्योंकि विधि एक निरंतर प्रक्रिया है। विधि और जीवन निरंतर प्रक्रिया में है। नैसर्गिक विधि का मूल देवी है, जबकि अधिरचित विधि मानव निर्मित है। तो हमें यह पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ एक ही आंसर सही है कि नैसर्गिक विधि का मूल देवी है, जबकि अधिरचित विधि मानव के द्वारा निर्मित है। तो सही आंसर है इसका तीसरा। अगला प्रश्न है कि विधि का कथन न्यायालय क्या अभिनिर्धारित करेगा, इसकी भविष्यवाणी है, इसे अधिक कुछ नहीं। यह मुख्य आधार है ऐतिहासिक शाखा का, समाजशास्त्री शाखा का, यथार्थवादी शाखा का तथा नैसर्गिक विधि की शाखा का। सही आंसर है सी यथार्थवादी शाखा का। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत का समष्टि व्यक्तित्व की व्याख्या करने के लिए गिके के प्रस्ताव और मैटलैंड ने समर्थन किया था। अनुमोदन सिद्धांत, कल्पना सिद्धांत, यथार्थवादी सिद्धांत तथा प्रतीकवादी सिद्धांत। तो सही आंसर है सी यथार्थवादी सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन सी एक नैसर्गिक नियम की विशेषता नहीं है। नैसर्गिक नियम नैतिक नियम पर आधारित है। नैसर्गिक नियम परिस्थितियों के अनुसार बदलते हैं। नैसर्गिक नियम स्थायी नहीं है तथा नैसर्गिक नियम स्थायी हैं। सही आंसर है सी कि नैसर्गिक नियम स्थायी नहीं है। ये इस नैसर्गिक नियम के सिद्धांत की व्याख्या या विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन नैसर्गिक विधि की शाखा से संबंधित नहीं है। विधि के किसी भी भाग का मूल्यांकन करके प्रभाव की दृष्टि से किया जाना चाहिए, उसके प्रभाव की दृष्टि से किया जाना चाहिए। साधन और साध्य के बीच में संबंध होता है। न्याय का उद्गम शुद्ध व्यावहारिक युक्ति से होता है तथा विधि तो लक्ष्य की प्राप्ति का साधन है। इसका सही आंसर है ए कि विधि के किसी भी भाग का मूल्यांकन उसके प्रभाव की दृष्टि से किया जाना चाहिए। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही प्रकार से सुमेलित नहीं है। विश्लेषणात्मक शाखा ये बेंथम, ऐतिहासिक शाखा ये हेनरी मैन, समाजशास्त्री शाखा ये ग्रेशियस की और दार्शनिक शाखा फिक्टे की। इसका सही आंसर है सी, ये इसका सुमेलित नहीं है कि समाजशास्त्री शाखा जो है ये ग्रेशियस की नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन नैसर्गिक विधि का आलोचक है। सेंट ऑगस्टाइन, सेंट थॉमस एक्विनोस, अरस्तु तथा बेंथम। तो सही आंसर है डी बेंथम। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। इससे आगे के वीडियो में हम आगे के और नए क्वेश्चन लेकर के आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। सो प्लीज आप अधिक से अधिक हमारे इस वीडियो को शेयर करें, फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए अधिक से अधिक अपने साथियों तक पहुंचाएं तथा इस प्रश्नों के संबंध में यदि आपका कोई सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। इन प्रश्नों में यदि कहीं कोई आपको गलती नजर आती है तो प्लीज मुझे आप अवश्य बता दें। मेरा व्हाट्सएप नंबर 9219160065 है। हमने झारखंड तथा राजस्थान न्यायिक सेवा परीक्षा के लिए अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए हैं। सो आप उन व्हाट्सएप ग्रुप को उन राज्यों में ली जाने वाली न्यायिक सेवा परीक्षा के लाभ के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। उन ग्रुपों के माध्यम से सभी विद्यार्थी जो कि उन पर जुड़े रहेंगे उनके द्वारा आपस में नोट्स या अन्य जो पीडीएफ फाइलें जो कि सुविधा की दृष्टि से मुहैया कराई जा सकती हैं। सो फ्रेंड्स, आप यदि इस सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।